अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राव राशिद रियाज़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RB इन्फो। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? व्यूअर्स आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि आपको पता है, मालूम है पहले से कि मैं ज़्यादातर वीडियोस आपको आजकल जो पेट्रोल की क्राइसिस बना हुआ है, प्राइस हाइक आ रही है, उसकी कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो लोगों का रुझान या गैस वाली बाइक की तरफ जा रहा है, यानी LPG की तरफ जा रहा है, और या फिर इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो उसके बारे में जो बेसिक आपके सवालात होते हैं अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं थ्रू कॉल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, तो उनके मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाई जाए, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल मालूमात दी जाए। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक बाइक जो होती है उससे जहन में क्या आता है कि जी सोलर से चलने वाली बाइक, हालांकि ये सोलर से नहीं चलती। सोलर का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। आगे मेरी कुछ वीडियोस आएंगी, उसमें आपको सोलर पे इसको सेटिंग करने का कुछ तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा, लाजमी बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक बाइक बेसिकली ये वो बाइक है जो कि बैटरी स्टोरेज होती है उस पर कंज्यूम करती है, यानी पहले हम बैटरी का चार्ज करते हैं और फिर इलेक्ट्रिक मोटर इसमें अटैच होती है। इलेक्ट्रिक मोटर से फिर हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं बैटरी। अच्छा, अब जो हमारी बाइक होती है बेसिकली वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। मैं 1 बाय 1 एक चीज़ करके अलग अलग समझाना लगा हूँ, आपको बताने लगा हूँ। तो इसमें जो आपसे आपके अक्सर सवालात हैं वो कवर अप हो जाएंगे, इसलिए मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, और मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए ताकि जो भी मालूमात है ये दूसरों तक पहुंच सके, प्रॉपर मालूमात इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से जो भी मालूमात। जी, तो आते हैं हम अपने वापस इस वीडियो की तरफ। बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रिक बाइक होती है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। बनते तो 5 है, लेकिन 4 जो है ना बेसिक समझने के लिए ज़रूरी है। 5वां मैं बताता हूँ 5वां होता क्या है, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि 4 बहुत ज़रूरी है। जिसमें से पहला हिस्सा होता है इसकी मोटर, मतलब 4 बेसिक पार्ट्स हैं। उसमें पहला है मोटर, फिर इसके बाद आती है बैटरी, फिर इसके बाद इसका होता है कंट्रोलर, और चौथा जो होता है जो कि इसका चार्जर कहलाता है। 5वां जो मैं कहने लगा था वो है इसका वायरिंग वगैरह के जो सिस्टम है या कन्वर्टर है, ये सेकेंडरी चीज़ है। जो मेन चीज़ है आपकी वो मोटर, बैटरी, कंट्रोलर और चार्जर। अच्छा, पहला जो सवाल अक्सर आता है मोटर के लिहाज से कि कितने वोल्ट और कितने वाट की मोटर हमें लेनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। मार्केट के अंदर इस टाइम पे मुख्तलिफ वोल्ट और मुख्तलिफ वाट की मोटरें दस्तियाब हैं। जितने वोल्ट की मोटर होगी, ज़्यादा वोल्ट की मोटर होगी तो उसकी बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होगी, लेकिन लोड उठाने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, लोड को अच्छी तरह मैनेज करेगी। इसी के साथ साथ जितने वाट की मोटर होगी उसकी लोडिंग कैपेसिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है, कितने वज़न वो उठा सकती है। जैसे कि मार्केट के अंदर 36 वोल्ट, इसके बाद 48 वोल्ट, 60 वोल्ट और रिसेंटली 72 वोल्ट की मोटरें भी आ चुकी हुई हैं। 72 वोल्ट का मतलब है कि उसको जो है ना हम कम से कम 72 वोल्ट, या अगर 36 वोल्ट की मोटर है तो 36 वोल्ट हमारी 3 बैटरियाँ, 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, 3 बैटरियों के कनेक्शन सीरीज़ के अंदर हम देते हैं, तो वो जो है ना हम इसको 36 वोल्ट के ऊपर, मतलब ये रन करेगी। 36 वोल्ट से कम पे जाके ये रन नहीं करेगी, चलेगी ही नहीं। अच्छा, 36 वोल्ट जो है, और अगर ये 350 वाट, 600 वाट, 800 वाट, इसके बाद 1000 वाट, 1500, 2000, 3000, 2500, 3000, तो इस तरह से वाट में भी है अवेलेबिलिटी की। अच्छा, वोल्ट आपको समझ आ गई है। 36 वोल्ट का मतलब है कि कम से कम 3 बैटरियाँ, फिर 48 वोल्ट 4 बैटरियाँ, 60 वोल्ट का मतलब है कम से कम 5 बैटरियाँ रिक्वायरमेंट। उसको स्टार्ट होने के लिए कम से कम 5 बैटरियाँ चाहिए या 60 वोल्ट करंट चाहिए उसको चलने के लिए। अच्छा, अब लोड कैपेसिटी जब हम बात करते हैं तो लोड के अंदर हम 350 वाट की जब हम बात करते हैं तो ये तकरीबन कोई 68 kg से लेके और कोई 120-125 kg तक का लोड बर्दाश्त करने की इसकी कैपेसिटी होती है। फिर आती है हमारे पास 600 वाट की मोटर। तो ये लाजमी आप पूछा करें जब भी कोई चीज़ हो, ये परचेज़ करने जाएं इलेक्ट्रिक के अंदर बाइक वगैरह, तो ये लाजमी आप पूछा करें। तो अच्छा, 600 वाट का जो कैपेसिटी होती है वो 120 से लेके और कोई 180 तक की इसकी लोड कैपेसिटी होती है। फिर इसके बाद 800 वाट होती है, ये 150 से लेके 200 तक होती है इसकी लोड कैपेसिटी। फिर
1000 वाट की 1000 वाट की जो मोटर होती है ये 200 kg प्लस होती है। फिर इसके बाद 1500 वाट है, इसी तरह इसका लोड जो है ना उठाने की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, अब ये कोई भी मोटर 36 वोल्ट में भी हो सकती है और इसके साथ साथ 48 वोल्ट में भी हो सकती है। अच्छा, अब जब हम आते हैं कि 36 वोल्ट कौन सी बैटरी में चलेगी,